एक छोटी बच्ची समुद्र किनारे बने एक बड़े बेडरूम से उठी। खिड़की के बाहर का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। तट पर दसियों मीटर ऊंची लहरें उठ रही थीं। वह घबराकर शहर की ओर दौड़ने लगी। समुद्र का पानी तेजी से पीछे हट रहा था। लाखों पर्यटकों को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन आपदा के सामने इंसान बहुत छोटे होते हैं। कई मीटर ऊंची सुनामी ऐसे आई जैसे हजारों घोड़े दौड़ रहे हों। एक लड़की गलती से बीच पर गिर गई। उसे बचाने के लिए उसके पिता को भीड़ ने रौंद डाला। जब भीड़ छंट गई, सुनामी नजदीक आ चुकी थी। उसके पिता ने दौड़कर बच्ची को उठाया और आपदा से रेस शुरू कर दी। बीच कुछ ही पलों में डूब गया। लहरें गगनचुंबी इमारतों की ओर बढ़ने लगीं। इंसान चींटियों की तरह भाग रहे थे। समंदर का पानी शहर में तेजी से घुस गया। पहले जो शहर चहल पहल से भरा था, वह अब मलबे में बदल गया। पुल के दूसरी ओर भी लोग भाग रहे थे। एक बूढ़ी औरत डर के मारे जड़ हो गई थी। ज़ियाओ क्यांग को पीछे मुड़कर अपनी मां को खींचना पड़ा, लेकिन तब तक सुनामी पुल पर पहुंच चुकी थी। मां होटल में अपनी बेटी को ढूंढने जा रही थी, लेकिन एक लिफ्ट में फंस गईं। मजबूरी में उन्होंने अपने पति को कमरे का नंबर बताया। जब वह आदमी होटल पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बेटी खिड़की से गिरने वाली है। ऐन वक्त पर उसने बेटी को खींच लिया। मैं आतंकवादी हूं, मुझे मार दो। यह कहते हुए ब्रिज पर लोग सुनामी की चपेट में आ गए। ज़ियाओ क्यांग किसी तरह बच गया। उसके सिर के ऊपर एक भारी पहिया था। तभी स्टील की रस्सी टूट गई। वह आदमी शायद मौत के देवता का प्यारा था। सारी जिंदगी की किस्मत उसी पल में इस्तेमाल हो गई। भागो भागो! जब सब कुछ शांत हुआ तो ज़ियाओ क्यांग ने सिगरेट पीने के लिए लाइटर फेंका, जो तेल के डिब्बे के नीचे गिर गया। फिर उसे दोबारा भागना पड़ा। एक बड़ा धमाका हुआ और कंटेनर उड़ गया। अब जो लोग ऊंची इमारतों पर थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कंटेनर उनके इतने करीब आ जाएगा। इस बीच लहरें गलियों में बह रही थीं। लोग पानी में डूब गए थे। वान जी ने अपनी सारी ताकत लगाकर यानशी को ऊपर चढ़ाया। वह आखिरी पल में बच गई, लेकिन जो नहीं बच सके उन्हें करंट मार गया। वान जी ने यानशी को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। उसने आखिरकार उसका हाथ छोड़ दिया। यानशी! यानशी! पीछे से एक अंकल ने उसे पकड़ लिया और बचा लिया। फिर अचानक एक विज्ञापन बोर्ड आकर उस अंकल को ले गया। यानशी! यानशी! यानशी चिल्लाती रही। दूसरी तरफ जिन अपनी बेटी को छत पर ले गया और अपनी पूर्व पत्नी को कॉल किया, जो लिफ्ट में फंसी थी। सौभाग्य से एक तकनीशियन वहां से गुजर रहा था, जिसने लिफ्ट खोल दी। पानी लिफ्ट में भर गया, लेकिन वह महिला बच गई। वह महिला छत पर पहुंची, लेकिन तभी अगली सुनामी आ गई। सौभाग्य से हेलीकॉप्टर समय पर आ गया, लेकिन जगह कम थी, इसलिए सबसे पहले बेटी को भेजा गया। पति पत्नी ने एक दूसरे को गले लगाकर अंतिम समय का सामना किया। समुद्र में 2 लोग बच गए थे। बचाव कर्मी ने सुरक्षा बेल्ट डालकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में पहले जाने की होड़ लग गई। एक ने दूसरे को मारा और फिर जीतने वाली महिला वही निकली, जो बचाव कर्मी की गर्लफ्रेंड थी। पता चला हाल ही में दोनों का झगड़ा हुआ था और वह लड़की एक अमीर आदमी के साथ बाहर घूमने आई थी। सुनामी की वजह से वह फंस गई। बचाव कर्मी ने फिर भी उसे बचाया, लेकिन जब वह दूसरे आदमी उसका साथ आया व्यक्ति को बचाने लगा, तो वह ऊंचाई से डर गया और झटके देने लगा। रस्सी टूटने लगी। तब जियांग ने तय किया कि वह केवल एक को बचाएगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखा, प्यार से मुस्कुराया और रस्सी काट दी। आपदा के बाद शहर में हजारों खिड़कियां टूटी पड़ी थीं। जगह जगह मलबा था। ज़ियाओ क्यांग कंटेनर से बाहर निकला। यानशी और वान जी छत पर मदद का इंतजार कर रहे थे। बचे हुए लोग दुखी थे, लेकिन अब उन्होंने अपने घरों को दोबारा बनाने की शुरुआत कर दी। जरा सोचिए, आप एक फ्लाइट में हैं, थके हुए, टूटे हुए और जिंदगी से हार मान चुके हैं। आप बाथरूम में जाते हैं मौत को गले लगाने के लिए, पर उसी वक्त कुछ ऐसा होता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। बेला नाम की लड़की अकेली और अंदर से टूटी हुई फ्लाइट के बाथरूम में गई थी। उसके हाथ में थी कुछ गोलियां। वो सब खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी प्लेन जोर से हिलने लगा। चारों तरफ चीख पुकार और अचानक सब कुछ शांत। जब बेला को होश आया, वो अभी भी बाथरूम में थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। दरवाजा नहीं खुला तो उसने अपने पैरों से जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा और सामने जो देखा उसकी रूह कांप गई। प्लेन का आधा हिस्सा गायब था। चारों तरफ बर्फ थी, लाशें थीं और बस खामोशी। जिंदा सिर्फ वो थी और एक घायल आदमी। बर्फीली हवाएं चल रही थीं।
तापमान -40 से भी नीचे। बेला ने उस आदमी को प्लेन के अंदर खींचा, थोड़ा सामान ढूंढा, एक स्लीपिंग बैग, कुछ खाने का पैकेट और 1-2 जैकेट्स। दोनों बाथरूम में छिपे। ठंड इतनी थी कि सांस भी जमी जा रही थी। एक ही स्लीपिंग बैग में दोनों सिमट कर लेटे, लेकिन गर्मी का नामो निशान नहीं था। बेला ने उस आदमी से कहा, अगर हम यहीं पड़े रहे तो सुबह तक मर जाएंगे। सुबह हुई और जो बाहर दिखा वो और डरावना था। सफेद बर्फ का अंत नहीं था और दूर दूर तक कोई नहीं। लाशें अब भी पड़ी थीं, बर्फ में जमी हुई। वो आदमी, एक काला अफ्रीकी शख्स, बोला, हमें चलना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यहीं खत्म हो जाएंगे। बेला डरी, लेकिन साथ चल पड़ी। बर्फीले पहाड़ों पर चलना आसान नहीं था। भूख लग रही थी, प्यास भी, और हर कदम पर मौत का डर। फिर आया एक तूफान, तेज हवा, उड़ती बर्फ, दोनों उसमें गुम हो गए। बेला दब गई बर्फ में और उस आदमी ने घंटों तक खुदाई की। आखिर उसकी आवाज सुनाई दी, बचाओ। उसने हिम्मत नहीं हारी। 3 घंटे बाद बेला जिंदा बाहर आई, बेहोश लेकिन जिंदा। गुफा में दोनों ने रात बिताई। बेला को बुखार नहीं था, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। वो आदमी कांपते हुए उसे अपने जैकेट से ढक रहा था। बेला की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं तो मरने आई थी, लेकिन तुमने जिंदगी लौटा दी। दोनों के बीच अब एक भरोसा था, एक साथ जीने का। अगले दिन वो चले, लेकिन एक खाई में गिरने से उस आदमी का हाथ टूट गया। बेला ने लकड़ी के सहारे उसका हाथ बांधा, लेकिन अब वो खून की उल्टी कर रहा था। उसने कहा, अब तू जा, मदद ले आ। तुझसे ज्यादा जीने का हक तुझे है। बेला के पास कोई चारा नहीं था। उसने मुंह मोड़ा और चल पड़ी अकेली। 4 दिन अकेले जंगल में चलती रही, न खाना न पानी। फिर एक दिन सामने आ गया एक भेड़िया। बेला ने पेड़ पर चढ़कर खुद को बचाया, फिर एक टहनी को भाले की तरह इस्तेमाल कर भेड़िए को मार गिराया। वो लड़ती रही और फिर उसे एक नदी मिली। नदी के किनारे चलते चलते उसे एक सड़क दिखी। वहीं वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आंख खुली तो अस्पताल में थी, मां पास में थी। उसने पूछा, वो आदमी? मां ने कहा, वो भी जिंदा है, बेहोश था, लेकिन डॉक्टरों ने बचा लिया। कुछ हफ्तों बाद दोनों ठीक हुए और फिर उन्होंने फैसला किया, अब जिंदगी साथ बिताएगी। रेगिस्तान की सुनसान जमीन पर एक अजीब हादसा हुआ था। एक महिला घबरा गई जब उसने देखा कि एक प्लेन जमीन पर गिरा पड़ा है। हे भगवान, उसने घबराते हुए कहा और तेजी से अपनी कार में बैठकर उस जगह की ओर निकल पड़ी। सीन ट्रांजिशन। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे एहसास हुआ कि जमीन पर कुछ जहरीला पदार्थ फैला है। वह समझ गई कि शायद ये वह जगह नहीं जहां किसी को भी आना चाहिए था। अचानक वहां एक आदमी आया। नाम था चांगमाओ। उसके चेहरे पर डर नहीं, इरादा था। जैसे ही वह महिला को देखता है, वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी नजरें साफ कह रही थीं, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। टेंस म्यूजिक बिल्ड्स। महिला फौरन पलटी और भागने लगी। वह कार तक पहुंची, लेकिन घबराहट में कार गड्ढे में जा फंसी। टायर फिसले और कार बाहर नहीं निकली। इसी बीच चांगमाओ पीछे आ पहुंचा। उसने महिला को कार से निकाला, लेकिन तभी महिला ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने कहा, तुम्हें रास्ता चाहिए और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। चांगमाओ की हालत भी कुछ आसान नहीं थी। उसे सच में किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस अनजान रेगिस्तान में उसकी मदद कर सके। तो सौदा हो गया। वह महिला उसकी मदद करेगी, बदले में उसे छोड़ दिया जाएगा। नैरेशन कंटिन्यूज। दोनों साथ निकल पड़े, लेकिन एक साथ मजबूरी में। रास्ते में महिला ने बार बार विनती की, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जाने दो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार एक बार फिर फंसी और अब दोनों को पैदल ही सफर करना पड़ा। रेगिस्तान की गर्मी, रेत की आंधी और सामने ना कोई मंजिल। चलते चलते रात हो गई। थक कर महिला रुक गई और जैसे ही चांगमाओ कुछ दूर गया, महिला ने अपनी रस्सी काटी और भाग निकली। लेकिन थोड़ी ही देर में चांगमाओ ने उसे फिर पकड़ लिया। अब उसने उसे रस्सियों से बांध दिया। वह अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। इसी बीच लॉज के मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि महिला लौटकर नहीं आई। पुलिस निकल पड़ी उसकी तलाश में और चांगमाओ का साथी लेक्सी भी मैदान में आ गया। उसे प्लेन मिल गया और कुछ अहम सुराग भी। रास्ते में कुछ संदिग्ध लोग आए, लेकिन लेक्सी ने उनसे निपटने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। उधर महिला की किस्मत पलटने वाली थी। उसने चुपचाप छिपाया हुआ चाकू निकाला और एक बार फिर भाग खड़ी हुई। लेकिन घाटी के मुहाने पर ही उसे लेक्सी मिल गया। अब भागने की कोई राह नहीं थी, या
शायद थी जिसने अब तक उसे पकड़ा हुआ था, उसे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वह कोई बुरा इंसान नहीं था। वह तो सिर्फ अपने बीमार पिता और भूखे परिवार के लिए मजबूरी में इस रास्ते पर चला आया था। प्लॉट ट्विस्ट, लेक्सी ने कहा, अब इसे खत्म करो। लेकिन चांगमाओ ने बंदूक तान दी। अब और नहीं, लेक्सी को मानना पड़ा। लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने एक गोली चला दी। महिला ने आवाज सुनी और भागने लगी। क्लाइमैक्स शुरू होता है। भागते भागते उसे एक लड़की मिलती है जो कोई और नहीं, पुलिस अधिकारी की बेटी थी। लेक्सी ने अब उसे भी पकड़ लिया। लेकिन दोनों महिलाएं हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने मुकाबला किया और अंत में जब लेक्सी ने पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने की कोशिश की तो महिला ने जमीन पर रखा सामान जला दिया। फिनाले, आग की लपटों में लेक्सी फंस गया और वहीं उसका अंत हुआ। थोड़ी ही देर बाद पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा, अपनी बेटी को गले लगाया और महिला को बचा लिया। आउट्रो।